61 दोषियों को बचाने के लिए हम 750 गला घोटा जा रहे हैं। अरे कुत्तों के अधिकार होते हैं तो क्या इंसानों के अधिकार नहीं है? या हम इंसानों की श्रेणी में नहीं आते? नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने लायक ही नहीं समझा है। तुम निकम्मे हो, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। तुम 64 के 64 850 जैसे हो। क्या पानी में 2 बूंद जहर मिलाने के बाद में उस पानी से 2 बूंद जहर अलग किया जा सकता है? तो आप कहेंगे ये संभव ही नहीं है। वैसे ही अगर कोई परीक्षा हो जिसमें लाखों अभ्यर्थी बैठे, उनमें से कुछ लोग गड़बड़ी करें, तो क्या उन गड़बड़ी वाले लोगों को अलग से छांटा जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और किस मामले में कही? एसआई भर्ती परीक्षा मामले में। और जो आवेदन लेकर गए थे, एसएलपी लगाई गई थी, उन्हें खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसआई भर्ती परीक्षा जो राजस्थान की 2021 की है वह रद्द ही रहेगी। अब ये एसआई भर्ती परीक्षा एक ऐसी रामायण हो गई है, या यूं कह सकते हैं ऐसा रायता हो गया है जो फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। बार बार उसे समेटने की कोशिश होती है, लेकिन जिस बर्तन में समेटा जाता है उसमें छेद होता है तो फिर नीचे गिर जाता है, फिर दूसरे बर्तन में समेटा जाता है, फिर फैल जाता है। यानी ये ऐसा रायता हो गया जो अभी तक समेटने में नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा तो इसमें क्या हो? दरअसल समस्या यह है कि 2021 की यह एसआई भर्ती परीक्षा, जिसमें निश्चित तौर पर पेपर लीक हुए, डमी कैंडिडेट बैठाए गए और जितनी गड़बड़ियां हो सकती थी वह हुई तो मुद्दा बन गया तो लोग पकड़े गए। कोर्टों में चक्कर काटते काटते एकल पीठ की अलग बात आती है, बेंच की अलग बात आती है, सुप्रीम कोर्ट में अलग बात होती है। राज्य सरकार दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। एक में कहती है भर्ती परीक्षा रद्द कर दो, दूसरी में कहती है नहीं, सही अभ्यर्थी ज्यादा है, 6-7% गड़बड़ है, उनको अलग कर देंगे। यह क्या संभव है? इस बात को नहीं माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बात की। लेकिन समस्या यह है कि जो अभ्यर्थी मेहनत कर कर आगे बढ़े थे, जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा को बिना डमी कैंडिडेट बैठाए, बिना पेपर लीक की सहायता लिए आगे बढ़कर पूरी मेहनत के साथ में पास की थी, अब वे अभ्यर्थी कहां जाए? तो उन्होंने फिर अपना मोर्चा खोल दिया और मोर्चा खोलते हुए फिर शहीद स्मारक पर वे बैठ गए हैं और कहते हैं कि हमने मेहनत की थी, हमने ईमानदारी से परीक्षा दी थी, हम ईमानदारी से चयनित हुए थे, तो आखिरकार हमें भर्ती रद्द होने की सजा क्यों दी गई? दरअसल पूरे मामले में राजस्थान की वर्तमान सरकार का रवैया ढुलमुल रहा, और ढुलमुल ऐसा रहा कि क्लियर कट नहीं बोला। पहले सब कमेटी टालती रही, आजकल करते हुए से टाइम निकाल दिया। 2 साल सिर्फ ऐसे ही निकाल दिए। फिर हाईकोर्ट में मामला चलता रहा, एकल पीठ ने भर्ती रद्द कर दी तो सरकार ने कुछ नहीं बोला। उसके 6 महीने बाद फिर रिव्यू पिटीशन में चली गई। दरअसल इस भर्ती परीक्षा को तमाशा बना दिया गया। ऐसे में जो सफल अभ्यर्थी है, सफल से मतलब जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की, अब वे कहां जाए? तो उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया है शहीद स्मारक पर और वे कह रहे हैं हमारे साथ न्याय होना चाहिए। अब क्या होगा? लेकिन अब राजस्थान सरकार ने एक नया रास्ता निकाल दिया है, और वह नया रास्ता क्या है? नया रास्ता यह है कि अब एक नई भर्ती परीक्षा होगी, और वह भर्ती परीक्षा संभवतः सितंबर में होगी। और इसके लिए पहले राज्य सरकार ने आरपीएससी को अनुशंसा की कि 2021 की जो भर्ती है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि यह भर्ती रद्द रहेगी, उस भर्ती को रद्द कर दिया जाए। तो आरपीएससी ने अधिसूचना जारी करके 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। लेकिन रद्द करने के बाद अब चयनित जो अभ्यर्थी थे वे आंदोलन पर आ गए और शहीद स्मारक पर डेरा जमा दिया। अब डेरा जमा दिया तो राजस्थान सरकार कौन सा रास्ता निकाले? ऐसे में राजस्थान सरकार ने आरपीएससी से निवेदन किया कि वह एक नई भर्ती निकाले, और नई भर्ती निकालकर 2021 के जो अभ्यर्थी थे, जिनकी संख्या लगभग 3,83,000 के लगभग है, उन 3,83,000 लोगों को उस परीक्षा में शामिल करते हुए नई भर्ती परीक्षा निकाली जाए। अब आरपीएससी ने
नई भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी है और 16 मई से 30 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन जब भी कोई भर्ती परीक्षा होती है, उसमें आवेदन लिए जाते हैं, तो आवेदन कोई भी वह व्यक्ति कर सकता है जो उस भर्ती परीक्षा के लिए पात्र हो, उम्र से और दस्तावेजों से। लेकिन संभवतः यह पहली ऐसी भर्ती परीक्षा होगी जिसमें योग्यता हो भले ही आप में, लेकिन हर कोई उसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। आवेदन सिर्फ वही लोग करेंगे जो 2021 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी थे या जो हिस्सा ले चुके थे, और वे बाकी भर्ती परीक्षाओं में इसलिए आवेदन नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके ओवरेज होने की बात सामने आ गई थी, क्योंकि 2021 में उनकी एज लिमिट ठीक थी, इसलिए उन्होंने परीक्षा दी। लेकिन यह मामला कोर्टों से उलझता उलझता 2026 तक चला गया। ऐसे में जो अभ्यर्थी थे, सफल अभ्यर्थी थे, उनकी भी उम्र ओवरेज हो गई। कुछ अभ्यर्थी है दूसरी परीक्षाओं के जरिए चयनित होकर नौकरी ज्वाइन कर चुके। इसलिए अब आरपीएससी ने 3,83,000 वे अभ्यर्थी जो 2021 की परीक्षा में शामिल थे, उनके लिए आवेदन 16 मई से 30 मई तक के लिए शुरू करने जा रही है और यह परीक्षा सितंबर में होगी। इसके लिए उन अभ्यर्थियों को सिर्फ एक काम करना है कि वे अपनी केवाईसी अपडेट करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर संशोधन होगा, अगर वह समय पर नहीं होगा केवाईसी के द्वारा, तो हो सकता है कि परीक्षा से उन्हें रोक दिया जाए। ऐसे में वे केवाईसी करके उस परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अभी भी एक समस्या है कि आरपीएससी जो ये अधिसूचना निकाल रही है 16 से 30 मई तक आवेदन की, उसमें सिर्फ 2021 के अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाएगा। ऐसे में यह मामला फिर कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट में इसलिए जा सकता है कि जो लोग पात्र हैं नियम और शर्तों के अनुरूप, वे चाहेंगे कि वे भी इस भर्ती परीक्षा में बैठें, और अगर उन्हें नहीं बैठने दिया जाएगा तो वे कोर्ट में इसे चैलेंज कर सकते हैं कि आप 3,83,000 को शामिल कर रहे हैं, करें, लेकिन नयों को भी मौका दें, उनके को नहीं मौका मिलेगा। ऐसे में यह हो सकता है कि एक बार फिर कोर्ट में चली जाए और यह भर्ती परीक्षा में अटक जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अब तक भर्ती परीक्षाओं में जो दंश झेला जाता है बेरोजगारों की ओर से, पेपर लीक का, डमी कैंडिडेट बैठाने का, यह रोककर फिलहाल राजस्थान की भाजपा सरकार बार बार यह दावा कर रही है कि हमारे समय में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई है, उन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या डमी कैंडिडेट या अन्य तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। जबकि कांग्रेस सरकार के समय में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती थी, उनमें तमाम में या तो डमी कैंडिडेट बिठाए जाते थे, या पेपर लीक हो जाते थे, या अन्य गड़बड़ियां हो जाती थी। ऐसे में बेरोजगारों का जो समय था वह ना सिर्फ खराब हुआ, पैसा नहीं खराब हुआ, बल्कि मानसिक रूप से वे अशांत भी रहे। ऐसे में 3,83,000 वे अभ्यर्थी जो 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल थे, उनके लिए अब आरपीएससी यह मौका लेकर आ रही है। लेकिन जो लोग उस भर्ती परीक्षा में चयनित हो गए थे, उन लोगों ने जिस तरह से आंदोलन शुरू दोबारा किया है, शहीद स्मारक पर आज से वे बैठ गए हैं, क्या वे आरपीएससी की ओर से ये जो नई भर्ती निकाली जा रही है उसमें शामिल होंगे या फिर अपनी लड़ाई दूसरी तरीके से लड़ेंगे? लेकिन कुल मिलाकर 3,83,000 उन अभ्यर्थियों को आरपीएससी मौका दे रही है। क्या बिना कोर्ट कचहरी के यह भर्ती परीक्षा शुरू हो पाएगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और होगा तो क्या जो लोग आंदोलनरत है, जो इतने सालों से आंदोलन करते थे, दो हिस्से थे, एक वह जो भर्ती परीक्षा रद्द कराना चाहता था, एक वह जो भर्ती परीक्षा वही की वही रख के गलत लोगों को अलग करना चाहता था। इस मामले में लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ने के बाद अब आरपीएससी ने पुरानी भर्ती रद्द करके नई भर्ती 16 से 30 तक आवेदन मांगने की तैयारी कर ली है और सितंबर में संभवतः यह परीक्षा होगी। लेकिन यह परीक्षा क्या बिना कोर्ट में जाए संभव होगी, या जो लोग आंदोलनरत हैं वे इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे, या फिर वे अपना अलग रास्ता करते हुए इस आंदोलन को लंबा चलाएंगे?